हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रैंक चेक करने से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो पेपर है वो 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हुआ था। वहीं पर 18 जुलाई को आपकी आंसर की आ जाती है। 18 जुलाई को आंसर की आने के बाद 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक पोस्ट ऑप्शन चेंज होता है, क्योंकि आपको पता है कि सीआरपीएफ में कुछ ऐसी पोस्टें थी जिनकी जो वैकेंसी है वो घटा दी गई है। लगभग समथिंग मान के चलिए 500 से 800 प्लस वैकेंसी है जो घटा दी गई, क्योंकि पहले जो वैकेंसी थी वो 9200 प्लस थी। अब जो वैकेंसी बची है वो 8400 प्लस है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पोस्टें हैं जो घटा दी गई हैं। तो आपको रैंक कैसे चेक करना है, अगर आपकी जो है फाइनल आंसर की आती है तब, और जिनके पास फाइनल आंसर की नहीं है वो पहले वाली जो आंसर की है उसको अगर कॉपी करके, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर रखे होंगे तो आप अपना रैंक चेक करके देख सकते हैं कि आपकी रैंक क्या बन रही है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको रैंक चेक करने के लिए सबसे पहले जो अपना जो आंसर की वाला था उस पर जो होता है उस यूआरएल को कॉपी करना है। तो उसको मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, और आपको बैक आ जाना है और गूगल में टाइप करना है। गूगल में टाइप करना है रैंक आईक्यू, ठीक है। तो रैंक आईक्यू आपको टाइप करना है। रैंक आईक्यू टाइप करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो होता है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का ऑप्शन अगर मिलता है तो मिलता है, नहीं तो फिर हम चलेंगे दूसरे ऐप पे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का मिलेगा, तो हम बैक आ जाते हैं। और बैक आने के बाद जो होता है आपको ऑल एग्जाम रैंक पे ले चलते हैं, ठीक है। तो ऑल एग्जाम रैंक पे चलना है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है आपको सीआरपीएफ का जो होता है यहाँ पे मिल जाएगा चेक करने के लिए। सीआरपीएफ ट्रेडमैन रैंक आईक्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने बोला था कि जो यूआरएल को कॉपी किए होंगे वही पेस्ट कर पाएंगे। तो आपको यूआरएल जो होता है कॉपी करना है। कुछ भाई ऐसे पूछते हैं कि आप यूआरएल कहाँ से कॉपी करते हैं, तो जो कि मैंने पहले से कॉपी करके हुए व्हाट्सएप पे शेयर करके रखा हुआ था, तो इसी वजह से वो यूआरएल मेरे पास था। तो ऐसे भी आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनल आंसर की आती है तो आप ऐसे अपना रैंक जो होता है कॉपी करके जो होता है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपको डालना है एग्जाम यूआरएल डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करनी है, फिर रिजर्वेशन में नो ही करना है, फिर चेक पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे यूआरएल को जो होता है पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम यूआरएल को जो होता है पेस्ट कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा वो हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो अब की बार पेस्ट हो गया। उसके बाद जो है कैटेगरी सेलेक्ट हो गई, जो कि मेरी है, यूआर ओपन है। उसके बाद आपको चेक पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम चेक पे क्लिक करते हैं, और चेक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो होता है मेरे जो क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्टेड थे 97 थे, 75 राइट थे, 22 रॉन्ग थे, ये जो कि आप पहले वीडियो में देख चुके होंगे। लेकिन मैं आपको एक बार लास्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। अनअटेम्प्टेड जो थे वो 28 थे। उसके बाद जो होता है पॉजिटिव स्कोर जो बन रहा है वो बन रहा है 75। वहीं पर नेगेटिव स्कोर 5.5 है। टोटल जो स्कोर बन रहे हैं वो 69.5 बन रहे हैं। टोटल अगर सेक्शनल वाइज मेरे स्कोर देखेंगे आप, तो जो होता है यहाँ पे जो होता है रीजनिंग में जो होता है 20 सही हैं, 4 गलत हैं, 1 अनअटेम्प्टेड था। उसके बाद जो होता है अगर जनरल नॉलेज में देखें 13 सही हैं, 12 गलत हैं। वहीं पे मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स में आपके 21 सही हैं, 2 गलत हैं मेरे, और जो होता है 2 अनअटेम्प्टेड थे। वहीं पे अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में जो होता है 21 सही थे, 4 गलत थे। तो टोटल जो अटेम्प्टेड थे वो मेरे जो होता है आप देखेंगे 97 अटेम्प्टेड थे। ये मेरा जो है आईडी था। उसके बाद जो होता है मेरा जो एग्जाम था वो 3 जुलाई को हुआ था 12:30 से 2:30 वीक के बीच में। और जो मेरा ट्रेड है वो कुक है। तो यहाँ पर जो होता है ये मेरे जो होता है आंसर शीट है, आप देख सकते हैं। तो पूरी आंसर शीट में ऐसे क्वेश्चन आए थे, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे देखने के बाद आपको आ जाना है बैक, और यहाँ पे जो होता है चेक योर रैंक पे क्लिक करना है। तो जैसा कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वो डाटा पता नहीं कहाँ से चला गया, तो शायद अब बहुत सारे कैंडिडेट नहीं बचे हुए हैं। अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे जो होता है दिखाई पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जितने कैंडिडेट हैं चेक किए होंगे वो दिखाई पड़ेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट नहीं रह गए यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो जो होता है एग्जाम रैंक जो मेरी दिखा रही है 19 दिखा रही है, 188 में से है, और रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। कैटेगरी रैंक जो दिखा रही है वो 5 दिखा रही है 30 में से। वहीं पर अगर शिफ्ट वाइज रैंक देखें तो 2 दिखा रही है 17 में से है। ब्रांच टॉपर जो मेरे ट्रेड का है वो 83.66 नंबर पे है। वहीं पे अगर हम देखें तो जो होता है कैटेगरी टॉपर जो दे रहा है वो है 83.66 नंबर पे। वहीं शिफ्ट टॉपर जो है वो 76.81 पे है। वहीं पे ब्रांच एवरेज स्कोर देखें तो जो होता है 52.61 है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज स्कोर देखें तो 50.43 है। उसके बाद अगर हम शिफ्ट एवरेज स्कोर देखें तो जो होता है आपको यहाँ पे जो होता है 52.61 दिखाई पड़ेगा। अब बिफोर नॉर्मलाइजेशन देखें तो रैंक जो होता है 188 में से 16 है, और कैटेगरी एवरेज रैंक देखें तो जो होता है 4 है 30 में से। वहीं पे शिफ्ट वाइज अगर हम रैंक देखें तो यहाँ पे जो होता है आपको 2 मिलेगा 17 में से। वहीं पे ब्रांच टॉपर देखें तो 79.75 है। कैटेगरी टॉपर की अगर हम बात करें तो जो होता है यहाँ पे जो होता है 79.75 नंबर पे। शिफ्ट टॉपर की बात करें तो 75 नंबर पे है। ब्रांच एवरेज स्कोर देखें तो जो होता है
आपको 45.76 दिखाई पड़ेगा। वहीं पे कैटेगरी एवरेज स्कोर देखें तो 43.84 दिखाई पड़ेगा। वहीं पे शिफ्ट अगर जो होता है एवरेज स्कोर देखें तो 41.99 है। उसके बाद अगर हम आपको दिखाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो रहा है, तो जैसा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है तो इसमें कैंडिडेट काफ़ी सारे पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं, तो इसी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन है वो कम दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको रैंक IQ पे दिखाऊंगा तो वहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत सही दिखा रहा है, मतलब बहुत सही नहीं, जैसे कैंडिडेट के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर कैंडिडेट कम है तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं बढ़ रहा है। तो टोटल स्कोर अगर मेरे देखें तो 69.5 है। नॉर्मलाइज होकर जो स्कोर बन रहा है वो 72.78 बन रहा है। लेकिन अगर ये डाटा देखें तो इसमें जो होता है काफ़ी कम लड़कों का डाटा है, तो हमें जो होता है बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद जो होता है आपको चेक करना है रैंक IQ। तो रैंक IQ वहाँ पे जो होता है CRPF लिखेंगे, ठीक है, रैंक IQ। उसके बाद जो होता है यहाँ पे लिख देंगे CRPF ट्रेडमैन, ठीक है, CRPF ट्रेडमैन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है डाटा आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे रैंक IQ आ चुका है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करने के बाद जो होता है आल पे जो होता है क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो होता है CRPF पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो होता है अपना URL को आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए हम URL को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो होता है कैटेगरी चूज कर ली UR। उसके बाद जो होता है आरक्षण में जो होता है नन हो गया। उसके बाद पासवर्ड में जो होता है 1 2 3 4 होता है, 1 2 3 4। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन है, तो सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो होता है, अब यहाँ पे जो होता है काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाटा दिखाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो यहाँ पे जो होता है पॉजिटिव स्कोर सेम वैसे ही है। तो मैं जो आपको रैंक IQ पे जो होता है नॉर्मलाइजेशन दिखाने वाला हूँ वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक्यूरेसी मेरी 77.32 की थी, और मेरे जो क्वेश्चन राइट और रॉन्ग थे वो। चेक योर रैंक पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो होता है काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाटा है। उसके बाद जो होता है तो यहाँ पे जो होता है आ चुका है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है, उसके बाद जो होता है सबमिट करना है। तो पासवर्ड डालना है, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो आपका डाटा है वो पूरा तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैंडिडेट दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए बिफोर नॉर्मलाइजेशन अगर देखें तो 472 है 5387 में से, वहीं पे 58 है 785 में से, 45 है 683 में से। वहीं पर अगर हम शिफ्ट रैंक देखें तो 99 में से 6 है। वहीं पर नॉर्मलाइजेशन के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर हम देखें तो 349 है 5387 में से। वहीं कैटेगरी रैंक देखें तो 44 है 785 में से। अगर नॉर्मलाइजेशन में जो होता है स्कोर जो है वो कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन में अगर जो होता है एवरेज स्कोर देखें कैंडिडेट का तो 44 है, और उसके बाद जो होता है कैटेगरी एवरेज देखें तो 42 है। वहीं पे शिफ्ट एवरेज देखें तो 43 है। वहीं पे अगर हम मेरा जो होता है मार्क जो होता है यहाँ पे जो होता है बिफोर नॉर्मलाइजेशन टॉपर जो है, टॉपर के मार्क देखेंगे एवरेज जो होता है कितने हैं तो 85 है। वहीं पर जो होता है कैटेगरी एवरेज देखें तो 80 है, शिफ्ट एवरेज देखें तो 79 है। अभी मैं आपको नॉर्मलाइजेशन दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो मुझे लगता है सटीक नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि मैंने SSC GD में एग्जाम दिया था तो वहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जो मेरे मार्क थे 69.5 थे। वहीं पर जो है जो टोटल मार्क बने हैं वो 75.61 बने हैं। तो कुछ भाई पूछेंगे कि कौन सा डाटा है जो सही बता रहा है। देखिए डाटा दोनों सही बताएंगे, लेकिन जो वहाँ पे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो काफ़ी कम संख्या में थे, और यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो 5387 हैं। तो यहाँ से पूरे सटीक डाटा निकाला जा सकता है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।